कराची शहर में वैसे तो तफरीही गाहें ना होने के बराबर हैं, लेकिन अगर बात करें चिड़ियाघर की तो हम देखते हैं कि शहर कायद में छोटे बड़े तकरीबन 1500 जानवर मुख्तलिफ पार्क्स में और चिड़ियाघर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चिड़ियाघर से हमें बहुत अच्छी खबरें कभी भी सुनने को नहीं मिलती हैं। अगर बात करें नूरजहां की, शेर की या बनमानस की, कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिससे हमारा दिल दुखता है। अगर बात करें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1890 की, तो वो इतना पुराना है कि उसके अंदर कोई भी तरामीम नहीं की गई है। फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट की गई हैं, लेकिन सूबाई सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के चिड़ियाघर में, जहाँ पर बहुत सारे जानवर मौजूद हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर विज़िट करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चिड़ियाघर का हाल आखिर है क्या। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। क्या आपको लगता है कि बेहतरी आने की ज़रूरत है चिड़ियाघर में? बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे बाहर हम ममालिक में देखते हैं कि जानवर खुले हुए हैं, मतलब इस तरह उनको कैद करके रखना या उनको खाना, वो मतलब अपने टाइम पर हम लोग खाना देते हैं इनको, आपको लगता नहीं है कि चेंज की ज़रूरत है? तो खुद समझते जो इसको रखते हैं पालते हैं ना, तो उसको टाइम पे खाना भी खिलाते हैं। और आपको लगता है केयर की जाती है जानवरों की? यहाँ पर केयर की जाती है? केयर मतलब ख्याल रखा जाता है जानवरों का उस तरीके से जिस तरीके से रखना चाहिए वैसे ही रखा जाता है? वो तो मैं नहीं कह सकता। क्या लगता है जानवरों को देख के आपको? ये तो है कि जानवर परेशान थोड़ा है। परेशान लगते हैं आपको? लगता नहीं है ये? बनमानस के पास गया था, वो भी थोड़ा परेशान बैठा हुआ था। बातचीत की आपने बनमानस से? केले अंगूर खिलाया। चलें जी, ठीक है। यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप घूमने फिरने आए हैं? जी जी, घूमने फिरने हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप जब जानवरों के पिंजरों में गए हैं, जी जी, क्या फील हुआ है आपको कि देखिए खुश जी, हैं जानवर? देखिए जी, ये तो बच्चों की एक इंजॉयमेंट होती है। ये तकरीबन पूरी दुनिया पे जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है जो पाकिस्तान में है, लेकिन इनका अच्छा ख्याल रखना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है। ये बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए मकसद है कि इधर आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। अब देखो ये हाथी है। मैं जब पहले आया था इतना छोटा सा था जी, तकरीबन कुछ 6-7 साल का। उस टाइम ये हाथी पे बैठाते भी थे, सवारी भी कराते थे, बच्चों को घुमाते थे। अभी ये इन्होंने जो बंद किया हुआ है, ये सिर्फ देखने के लिए आया हुआ है। अभी इनको इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना कि बच्चों को घुमाओ फिराओ, इसके ऊपर बैठाओ। ये और सिस्टम होता है। अभी ये सिर्फ देख के चले जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं और इसमें इंजॉयमेंट है ना, एक पाकिस्तान सकाफत में शामिल है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि ज़रूरत है इनकी केयर या ट्रेनिंग इनको देने की, उन लोगों की जो जैसे इंसान की केयर की ज़रूरत होती है, जानवरों की भी केयर की ज़रूरत होती है। तो कहने का मकसद है कि इनका ख्याल रखना चाहिए ना। ये भी तनख्वाहें वगैरह भी लेते हैं, इनका ख्याल भी रखते हैं। इसमें कोई सफाई का ख़ास इंतज़ाम नहीं है। जैसे हमने सुना है गैर मुल्कों में काफ़ी अच्छा इंतज़ाम होता है, इधर मकसद है वो इंतज़ाम नहीं होते। ये पाकिस्तान में या कराची में हमने पहले भी देखे। वैसे हम एक्चुअली बहावलपुर से हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि कराची ज़ू बंद कर देना चाहिए, इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, बंद तो नहीं करना चाहिए, इसको आउट ऑफ सिटी कर देना चाहिए। कराची शहर से बाहर ये निकाल बिल्कुल शहर के अंदर है। जैसे शिव है, ये बाहर इंजॉयमेंट के लोग आते हैं। इधर जो होते हैं ये शहर के लोग तो आ जाते हैं, बाहर के जो होते हैं उधर तो शहर के बाहर करके जानवर खोल दें? नहीं, जानवर तो पिंजरे में होने चाहिए, वो नुकसान देते हैं। तो जंगली जानवरों के अलावा जो बाकी जानवर हैं उनको खोलना नहीं चाहिए? लाहौर में खुले में जानवर देखो ये इंजॉयमेंट के लिए होते हैं। ये जो होते हैं ना जानवर, ये आदमी से मानूस हो जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा ही अगर आप इनको देखो, हमने तकरीबन टेलीविज़न में देखे है, इंटरनेट में देखे है, उनको खिलाते भी हैं, उनको साथ खेलते भी हैं, बच्चे भी करते हैं, वो उनके मौजूद होते हैं। इधर जो है ना, ये मकसद इनको ट्रेनिंग नहीं है। अगर ये इनको ट्रेनिंग देंगे तो ये अच्छी चीज़ है। जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि बच्चे साथ साथ घूमें, उनको हाथ लगाएं, खेलें। इधर वो चीज़ खतरनाक होती है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं जानवर मर जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बनमानस का इंतकाल हो गया, उससे पहले नूरजहां थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ये श्रीलंका में बहुत ज़्यादा मकसद है कि एलिफेंट पाए जाते हैं। ऐसा ही है। श्रीलंका को जो है उसका ये सिस्टम भी है कि वो बहुत ज़्यादा हमें हुकूमत को काम होना चाहिए। ये 2-4 तकरीबन मैं कहता हूँ हर चिड़ियाघर में ये एलिफेंट होने चाहिए जी। यहाँ और पर लैंड भी मज़ीद लोग भी मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जानवर तो मौजूद होते हैं, लेकिन केयर के मामले में जो है ना हाथ थोड़ा सा तंग होता है। सर से बात आए हो? बचपन में कभी आया था एक बार, बचपन भी में आया हूँ दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ, अच्छा सही है। क्या पहले क्या था और अब क्या है? क्या फर्क पहले है? बहुत कुछ हुआ करता था, हाथी भी होते थे और भी जानवर बहुत से। अब तो कुछ है ही नहीं। हाथी की बेचारा एक, वो उसे नहलाते तक नहीं है, खाना तक सही दे नहीं रहे ये लोग। चिड़ियाघर का सिर्फ नाम ही रह गया, कोई जानवर तो अंदर है ही नहीं। अच्छा, कितनी टिकट देकर आए हो?
मैं 50 रुपीज़ दे के आया हूँ। 50 रुपीज़ पर पर्सन है। पर पर्सन हम 4 दोस्त हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो देखा है जो पहले नहीं देखा था? कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, सब देख चुका हूँ पहले। पिंजरे खाली मिले हैं यहाँ पिंजरे पर? 7-8 पिंजरे अभी आया हूँ, पीछे से सारे खाली मिले, कोई जानवर नहीं है। ये 50 रुपये दिन के लाखों लोग इधर आते हैं, 50-50 करके लाखों लगाओ तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। अगर ये जानवरों को खिला पिला देंगे कुछ अच्छा तो इनका कुछ जाएगा। अपने पेट भरने के लिए रखे हुए हैं बस, और कोई काम नहीं। जैसे हुकूमत अपना पेट भर रही है, इसी तरह से ये लोग भी अपना ही पेट भर रहे हैं। जानवरों को केयर करनी होती है, उन्हें खिलाना पिलाना होता है, ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। आपको लगता है ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है लोगों को जो यहाँ पर काम करते हैं? बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना। इनमें यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि बंदा जानवर के पिंजरे में जाओ, एक पिंजरा इतना बड़ा और एक जानवर है छोटा सा, वो उसकी कमज़ोरी आप देखें। जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना जाते हैं, इनके लिए वहाँ पे घास तक नहीं रखी हुई भाई, कोई इनके लिए वो ही नहीं है, ना नीचे घास लगी हुई है ना सादा, बस वो नीम खा के सूख रहे हैं, नीम खा के, और कुछ भी नहीं है। बड़े अरसे बाद में आया, दोस्त ने किया मुझे कि चलते हैं, आज छुट्टी थी, हमने बोला चलो चलते हैं। हम तो हॉक्स पे जा रहे थे मगर हमने बोला नहीं पहले यहाँ चलते। जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद तो बाहर वो देखा हमें इतना सन्नाटा है, और जब ये अंदर आए पहले आई थिंक पहले जब आए थे टिकट भी नहीं था, अब 50 रुपीज़ भी नहीं लिया। हमने चलो अच्छा होगा। जब अंदर आए तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये आवाम को लूट रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इनके साथ आए हैं? जी मेरा दोस्त। आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा जानवर आपने देखा है जो आपको लगा है कमज़ोर है, खाने पीने की ज़रूरत है उसको? मैं मम्मी तो कोई जानवर ही नहीं दिखा जो सेहतमंद है, सारे कमज़ोर दिखे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आप, किसकी गलती है या किसकी ज़िम्मेदारी है ये? जिम्मेदारी हमारी भी बनती है और हुक्मरान की भी बनती है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जानवर देखने आते हैं यहाँ, कुछ कोई चीज़ देखने को मिलती नहीं है। एक तफरीगा होती है जो हम जिसके लिए हम आते हैं, यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, ना देखते हैं हम इनकी हालत भी देखते हैं, खाने के लिए अच्छा, बस यही परेशानी है। अच्छा, जो इतना बजट दिया जाता है KMC की जानिब से, कहाँ लगता है वो, आप क्या समझते हैं? वो तो हमें पता भी नहीं है, हम सोते हैं सुबह उठते हैं तो हमें नज़र भी नहीं आता KMC की जानिब से कहाँ बजट जाता है, तो हुक्मरानों की जेब में जाता है और तो कहीं नहीं जाता। मैं तकरीबन 2-2.5 साल बाद आई हूँ। 2-2.5 साल बाद आई हूँ। क्या चेंजेस आपको लगी हैं पहले और अब? पहले ये था कि बच्चों ये जानवरों के हवाले से केयर नहीं थी, स्मेल वगैरह आती थी, लेकिन अब ये चेंज हुआ है कि पहले से अब काफ़ी बेहतर है, इम्प्रूवमेंट हुई है जानवरों के हवाले से भी, और जैसे पास से गुजरते थे भी स्मेल आती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। सफाई का ख्याल रखा हाँ, जा रहा है। सफाई का ख्याल, और अब केयर की जा रही है। अच्छा, कोई नए जानवर आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर? हाथी भी है, हिरन वगैरह में भी इजाफा हुआ है, और भी उधर बर्ड्स वगैरह भी हैं, उनमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है, पहले से काफ़ी चेंज हुआ है। मैं इधर का हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद पहली दफ़ा आए? जी फर्स्ट टाइम। अच्छा, वहाँ पर गए आप कभी चिड़ियाघर? नहीं, उधर तो बंद हो गया अभी। बंद हो गया? जी, अच्छा, पहले कराची के चिड़ियाघर को देखकर क्या आपके अभी तो तासुरात? एंट्रेंस किया मैंने फर्स्ट टाइम। अच्छा, अभी आप अंदर हाँ, आए। जी। अच्छा, हम देखते हैं कभी कोई जानवर जो है इसकी खबर आ जाती है कि उसकी डेथ हो गई, कभी कोई जानवर की डेथ की खबर आ जाती है, क्या कहेंगे इस पर? ये केयर का मामला है, इंतज़ामिया का मामला है, इस बारे में केयर करनी चाहिए, और क्या। फर्स्ट टाइम है आपका? पहले कभी नहीं आए? क्यों? फायदा ही नहीं है यहाँ पे आने का, कुछ हो ही नहीं होता। अभी 3 जानवर वैसे ही मर गए थे, कोई पूछने वाला ही नहीं था, और अभी भी शुरू में आप आए पिंजरे वगैरह सब खाली पड़े हैं, क्या है पिंजरे में। अच्छा, ये जो इतना सारा बजट आता है इनका, वो आपको क्या लगता है कि जानवरों पर नहीं लगता? हाँ, आप भी यहीं रहे, आप भी कराची से ही है ना, जी जी। तो फिर आपको मेरे ख्याल में गाइड करने की ज़रूरत तो है नहीं कि कहाँ लगता है बजट। आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या बेहतरी आनी चाहिए यहाँ पर? बेहतरी हमारे कहने से आ रही होती तो आ चुकी होती अब तक। सजेशन दे देना कोई जो आपको लगता है। हम आपको लगता है आवाम की सजेशन गवर्नमेंट सुनती है? सर, चिड़ियाघर के हवाले से अगर हम देखें, तफरी मकामात वैसे ही कम है। भाई आप CBO चले जाएँ, ठीक है ना, आप CBO जाएंगे तो वही अपना आपको नाले से पानी से ही क्या नाम है अपना वही स्टार्टिंग होती है उसकी, बस यही सब है। तो जानवर जो नए आते हैं बाहर से, आपको क्या लगता है कि अब आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? मसला आने या जाने का नहीं, मसला है कि क्या नाम है केयर, हर चीज़ केयर मांगती है। अब अगर उसकी केयर ही नहीं होगी तो अभी हथनी जो मरी थी क्या था उसका, शेरनी मरी क्या था, और शेर जो खुला रह गया क्या था, इधर कोई वो थोड़ी है कुछ। आ गए हम तो पे हमारी बेगम जिद कर रही थी तो उनके ऐसे आ गए, वरना नहीं आना। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ अंदर बस। अच्छा, कैसा लगा आपको? अभी आप निकल ही रहे थे जाने के लिए, बस आपने रोक लिया शुरू में। तो मुझे बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
अभी तो स्टार्टिंग ही बेड से रही है, बाकी आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि बाहर अगर मगरबी ममालिक में देखें तो हम देखते हैं कि जानवर को बड़े अच्छे से रखा जाता है, बड़े मानूस होते हैं जानवर इंसानों से। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। क्या समझती हैं, कौन ज़िम्मेदार है, क्या गलती है? जो यहाँ की इंतज़ामिया है, जिनके हाथों में सब कुछ है, वही ज़िम्मेदार है ना हर चीज़ के। यहाँ तो इंसानों की अहमियत नहीं है, जानवरों को कौन अहमियत देगा। हमारे यहाँ, हमारे इलाके में आके देखें आप, जानवर की बात करिए, वहाँ गटर का पानी आ रहा है लाइनों में पीने की जगह पे, तो फिर जानवरों को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, क्या उनकी क्या इज्जत होएगी? नहीं, चले इंसान तो चले ये कह सकते हैं ना कि बोल सकते हैं, हाँ। अपना दुख बता सकते सही हैं, बात जानवर तो किसी को ये नहीं उनका बता। काम है ना, जो यहाँ की इंतज़ामिया है। आपको लगता नहीं है ट्रेनिंग की ज़रूरत है? ट्रेनिंग होनी चाहिए। होनी चाहिए। ऐसा कौन सा जानवर है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, जो आपको आज देखने को मिला है? कुछ भी नहीं, हमने तो अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि कोई जानवर अलग हो। पुराने वाले भी नहीं है जो पुराने होते थे, वो भी नहीं बहुत है। कम है। जो पहले इतना बाहर से आते थे, अच्छा होता था सब कुछ, अभी तो काफ़ी चेंज बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। अब पता नहीं भाई क्यों हुआ हुआ, ये नहीं पता। पिंजरे आपको खाली नजर आए? हाँ, काफ़ी। ये मतलब पूरे 5 साल बाद आए हम यहाँ पर, पूरे 5 साल बाद? हैदराबाद से हैं हम। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि चिड़ियाघर आपको पहले जैसा लग रहा है या आपको लग रहा है नहीं, जानवर मतलब कम? चेंज हुए हैं, चेंज हो, मतलब अच्छे पहले कम थे, अब ज़रा तो ज़्यादा महसूस हो रहा है कि अच्छे हैं। अच्छा, हम देखते हैं जानवरों को के बहुत सारे जानवर भी कुछ दिनों पहले जो है बनमानस जी हाँ, जो है वो मर गया, उससे पहले हाथी वगैरह का हुआ था, जी, जी हाँ। उसके अलावा शेर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जानवर मतलब केयर नहीं करते हैं ना उनकी, जानवरों की अगर अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो ज़ाहिर है जानवर ज़ाहिर है और उसमें आ सकते हैं इसके अंदर। अब ज़ाहिर है जानवरों की जब केयर नहीं करेंगे ना, खाने पीने को उनको सही तरह कुछ मिलेगा, तो ज़ाहिर है आदमी वो खुद ही मरेंगे, ज़्यादा बीमार भी होंगे ज़ाहिर है। अब अच्छा, आपको लगता है कि इतने सारे जानवर हैं और हर जानवर मुख्तलिफ अगर किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ है तो उसको केयर डिफरेंट चाहिए होती है? जैसे बच्चे होते हैं चार, वहाँ के हिसाब से दूसरे को चाहिए होगी, मगर यहाँ पे तो नहीं है, ऐसा लगता तो नहीं है कि यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ के जानवर यहीं के ही हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या लगता है आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, किसकी गलती है, क्या बेहतरी आनी चाहिए? ये तो हुकूमत का भी और यहाँ वालों का भी कसूर है, ज़ाहिर है। निगरानी करते हुकूमत के सरपरस्ती होना चाहिए, ज़ाहिर है इस जानवरों की भी ज़ाहिर है इनके हम केयर करना चाहिए ना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनको भी एक अच्छा माहौल में, जो अपनी फैमिली से होता है, तो ये भी एक जानवर है, अल्लाह ताला की मखलूक है ना ये भी, तो ज़ाहिर है जानवर उससे मोहब्बत हो जाती है, सब कुछ देखभाल करेंगे उनके ज़ाहिर है, तो वो जानवर ज़ाहिर है सही बिल्कुल तो ठहर। एक बजट अप्रूव होता है जो गवर्नमेंट बजट की जानिब से, स्पेशली चिड़ियाघर के लिए या पार्क्स वगैरह के लिए, आपको क्या लगता है कहाँ जाता है वो? अब ये बजट का तो ये है ना, आदमी खुद भी अपने उसमें ज़्यादा का फंड वगैरह कम इसमें खर्च करते होंगे। अब ये तो आजकल जैसे आपको पता है कि जैसे हालात हैं आजकल, कैसे किस माहौल में चल रही है दुनिया ज़ाहिर है, तो उसके तरीके से वरना इन पर पूरी तवज्जो देना चाहिए, मतलब जानवर हम हमारे ये तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं और हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि उनको डिफरेंट केयर की, डिफरेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें जो है वो चिड़ियाघर में नज़र नहीं आता है। तकरीबन 5 साल बाद आया। 5 साल बाद? जी। सर, हम देखते हैं लोग जो है वो रुख नहीं करते चिड़ियाघर का, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, इस वजह से 50 रुपए का टिकट दे के भी लोग मुफ्त बेचारे परेशान हो रहे हैं, कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, ये जब आप पहले आए थे तो ये बंगाल टाइगर्स यहाँ पर थी? जी थी। ऐसा ही था बिल्कुल? जी हाँ, ऐसे ही था। कोई तब्दीली आई हो, कुछ सेहत में नहीं, फ़र्क आया हो? कुछ भी नहीं है, वैसे का वैसे ही है। तो आपको लगता है हर पिंजरे में एक एक जानवर ही बंद है, आपको लगता नहीं है इनकी तादाद बढ़नी चाहिए? जी जी, बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए इतना पैसा होता है, बजट मिलता है, और इसके लिए जो महकमा है, लाखों रुपए की तनख्वाह होती है। आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन लोगों को? जी, ट्रेनिंग जो की यहाँ पर ट्रेनिंग खाना, डाइट के बारे में क्या ख्याल है आपका? डाइट, जानवरों का मेडिकल, ये सारी चीज़ें आती हैं जी, ना जी, जो आपको जी। देखनी होती है, आपको क्या लगता है कि इनके लिए, मेडिकल के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी है, स्टाफ होना चाहिए, ताकि जो है ना ये जानवर ख़रीदे जाएं, इनको रखा जाए और इसका ट्रीटमेंट भी किया जाए, जैसे इंसानों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इनका भी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये तो सारे बजट भी होता है, मेडिकल भी है, डॉक्टर जी। भी है, डाइट भी है, उसके बावजूद हम देख रहे होते हैं कि कोई जानवर जो है वो हमें खबर आती है, छोटी ईद पर हमारे पास खबर आई असल कि में मसला हथनी मर ये गई। है कि हमारे यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है ना, कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है। हुकूमत कोई देखभाल करे, कोई एक्शन ले। आपको लगता प्रॉपर नहीं हमारे माशरे में जानवरों को सीरियसली लेते ही नहीं है? मतलब कहते हैं बस ठीक है, यहाँ इंसानों के हुकूक पूरे नहीं हो रहे, आप जानवरों की बात जी, करिए, ऐसे ही है। इस तरह का भी एक बिहेवियर सामने आता है, जी इस पे हाँ। क्या कहेंगे? तो इसमें हमें चाहिए कि जैसे इंसानों की देखभाल करनी चाहिए, तो जानवरों की भी हमें करनी चाहिए। उनके ठीक भी है। लिए हमारा हक है कि जैसे इंसानों की देखभाल हम करते हैं, ट्रीटमेंट होती है, डॉक्टर है, तो इस तरह जानवरों के लिए भी हमें यही
इसी तरीके से हमें जो है वो ज़रूरत है कि हम जानवरों का भी ख्याल रखें। मज़ीद लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या कहेंगे जानवरों को देख के, क्या ख्याल आता है? जानवरों को देख के बड़े हैरानी हो रही है कि इतना बड़ा चिड़िया घर है कराची का। मैं डेरा समील खान से आया हूँ। अच्छा जी हाँ, और देखने के इसके हालात देखकर रोना आ रहा है कि देखो कोई किसी पिंजरे में भी कोई जानवर नहीं है, अगर कोई है तो उसकी हालत ऐसी है बस देखने के लायक नहीं है। आपको क्या लगता है कहाँ पर कोताही हो रही है? कोताही तो महकमे के अंदर ही हो रही है ना। इनकी देखभाल आवाम पे तो नहीं है ना, जो इनका जो है ना महकमा है उसके जिम्मे है ना ये। अच्छा, हम देखते हैं बड़े बड़े पिंजरे हैं, एक एक जानवर है उसमें। एक एक जानवर, वो भी कम पिंजरों में है, तकरीबन 10-15 पिंजरे हैं, उसमें जो है ना 2-3 जानवर हैं, बाकी तो सारे खाली पड़े हैं। और कितने की टिकट है? 50 रुपये की। 50 रुपये की टिकट है। अच्छा ठीक है, एक और बात बताइएगा कि हम बच्चों को देखते हैं कि घर में जानवर रखे होते हैं या बाहर हम गली में देख रहे होते हैं जानवरों को, बच्चे पत्थर मारकर भाग रहे होते हैं। आपको लगता नहीं है कि बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि जानवरों से प्यार करना चाहिए? हाँ, तो ये भी तो इंसानियत का वो हिस्सा है ना कि इंसानियत जो है ना जानवरों को भी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। चिड़ियाघर का बताइएगा, कैसा लगा आपको चिड़ियाघर देख के? मैं पहली बार आया हूँ लेकिन अफसोस हो रहा है देख के। तो इस तरफ तो निज़ाम है कि चिड़ियाघर नाम का रह गया है, बाकी इसमें तो कुछ है भी नहीं। 2 जानवर है, ये भी ऐसे ही हैं कि बस कोई इसका निज़ाम ही ठीक नहीं है कोई। अच्छा, हम देखते हैं जानवर बड़े एक्टिव होते हैं। जी जी। तो जब यहाँ पर आप लोग खाना वाना खिलाते हैं पिंजरों में जाकर, तो जानवर हम देख रहे हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जी जी। तो क्या वजह समझते हैं इसकी कि ख्याल नहीं रखा जा रहा, खाना नहीं मिल रहा, क्या मसला इनको बिल्कुल ख्याल है ही नहीं, कोई न रखने वाला है ना कोई पूछने वाले है। देखो बच्चे भी आ रहे हैं, कोई हाथ लगाने, इस तरह है कि ये पिंजरे जो लगे हुए हैं ऐसे लगे हुए, मतलब इधर से बच्चे को भी ये काट सकता है। लेकिन इनके लिए तो ऐसा बंदा रखना चाहिए, इनका खाने का, इनके पीने का और इनको देखभाल करने का। लेकिन वो ख़ुद जाके किधर पता नहीं किधर से, बस सिर्फ टिकट लेते हैं दरवाजे से जब अंदर आते हैं, और उसके बाद तो पता ही नहीं है इधर कौन है कौन नहीं है। ठीक है जी, आप बताइएगा सर, आपने कभी देखा है चिड़िया, कराची में रहते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, कभी देखा है इनको जब आप आए हों और आपने देखा हो कि जानवरों को खाना डल रहा हो? नहीं, मैंने कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का, जब मैं छोटा था, जब मुझे मेरे वालिदैन लेके आते थे तो इसकी हालत बहुत अच्छी होती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते थे। आज मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पिंजरे खाली हैं, और क्या भरा हुआ है? मोर मोर मोर, हर जगह मोर। मोर तो एक छोटे से मिनी जू में भी मिल जाते, पार्क वगैरह में, घरों पे भी मिल जाए। अब मैं बच्चों को इतनी दूर सरजानी से इधर लेके आया और यहाँ आके क्या मिल रहा है मुझे? मोर देखने को। ये बंगाल टाइगर, उसकी हालत देखे बेचारा पड़ा हुआ है, बेयारो मददगार, कोई पूछने वाला नहीं। इतना बड़ा शहर है ना, उस हिसाब से चिड़ियाघर तो नहीं है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि बाहर से बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो मंगवाए जाते हैं, श्रीलंका से, तंजानिया से, गिफ्ट्स में मिलते हैं। आपको लगता है उस तरह का जो क्लाइमेट है, उस तरह का जो वेदर है, वो उनको यहाँ पर मिल सकता है या दिया जाता होगा? फुल इन्वायरमेंट तो इन्हें खुद पैदा करना पड़ेगा ना। पहले भी तो होते थे ना जानवर में, मुझे अच्छी तरीके से याद है, यहाँ मैंने गेंडा तक देखा। वो पहले वहाँ पे एलिफेंट, अभी एक एलिफेंट रह गया। मैंने अपने बचपन में तो सवारियाँ की हैं, आज वो चीज़ नहीं है। बच्चे दूर से देख रहे हैं बस एलिफेंट को, ये टाइगर को देख रहे हैं। पहले शेर होते थे, उसके लिए इतना ज़बरदस्त इन्होंने पिंजरा बनाया था, फिर वो ख़त्म हो गया। जो वाइट टाइगर, वाइट शेर लाए थे, उसके लिए इतना अच्छा पिंजरा बनाया था, वो ख़त्म। बजाय कि वक्त के साथ हम आगे बढ़ें और हम पीछे आ, तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? किसकी समझते हैं ये नाअहली? गवर्नमेंट की, महकमे की, जो इंतज़ामिया उसकी गफलत है। बजट तो मिलता ही होगा हर साल, ऐसा तो नहीं बगैर बजट के चल रहा है। पहले तो टिकट भी 10 रुपये का होता था, आज टिकट 50 रुपये का है, और हर चीज़ के ऊपर टिकट लगा दिया। मैं ये देख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो ना पैदा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, वो टिकट घर बना हुआ है, वहाँ टिकट घर बना हुआ है, हर चीज़ पर टिकट ले रहे हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरे पीछे जो आपको पिंजरा नज़र आ रहा है इस वक्त, यहाँ पर जो है वो चिंपैंजी मौजूद है। दोनों पिंजरे साथ हैं और दोनों में चिंपैंजी मौजूद हैं। अगर जो इसके ऊपर जो ये आपको प्लेट पड़ी हुई नज़र आ रही है जिसके ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये जो चिंपैंजी है 60 साल तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं। उसके अलावा ये जो हैं वो दूध पीते हैं, उसके अलावा ये मूंगफली खाते हैं, और ये अफ्रीका के जो हैं वो चिंपैंजी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप पिंजरों की हालत से और बाकी चीज़ों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाकी जानवरों को जो
है वो घास नहीं मिल रही तो इनको दूध और मूंगफलियाँ कौन ला कर देता होगा। मज़ीद भी कुछ पिंजरे ऐसे हैं जिनमें कुछ जानवर मौजूद हैं, वहाँ पर भी चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि कौन कौन से जानवर जो है वो चिड़ियाघर में मौजूद है। मेरे पीछे जो आपको पिंजरा नज़र आ रहा है वहाँ पर जो है वो शेरनी मौजूद है और ये भी अफ्रीकन हैबिटेट है और इनकी जो मजमूई उम्र होती है वो 14 से जो है वो 18 साल होती है और ये भी यहाँ पर फीमेल है और ये भी अकेला एक ही जानवर है जो कि इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा आप हालत देख सकते हैं क्योंकि शेर एक ऐसा जंगली जानवर है जिसको बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आराम से बहुत सुकून से पिछले कोई 1 घंटे से बैठा हुआ है। और जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना ये है कि इनका खाना पीना हो चुका है, तो ये जो है वो अब आराम कर रहे हैं और यहाँ पर ये तब तक आराम करते रहेंगे जब तक इनको अगले दिन जो है वो दोबारा खाना नहीं दिया जाएगा। मज़ीद आगे बढ़कर देखते हैं कि और कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे इस वक्त जो आपको हथनी नज़र आ रही है इसकी उम्र जो है वो 18 साल है। ये 2 हथनियाँ हमारे पास आई थी, एक थी नूरजहाँ और एक ही हैं जिनका नाम है मधुबाला। हम देख रहे हैं कि तंजानिया से यहाँ पर आई थी और इसके अलावा एक का तो हम सब जानते हैं कि उनका इंतकाल हो गया है और दूसरी ये हैं। अगर इनके खाने की बात की जाए तो यहाँ पर जो बंदा मौजूद है जिनको खाना खिलाता है वो पिछले 35 साल से यहाँ पर मौजूद है और बाकी की सूरत हाल आपके सामने है। और भी जो है हमारे पास हथनियाँ जो हैं वो हमें ऑफ़र की गई थी, लेकिन ऐसा होता है कि जब हालात देखे जाते हैं, जब मेडिकल रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, बाकी सारे इंतजाम देखे जाते हैं तो फिर उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। डॉक्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं कराची ज़ू के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। वेलकम सर मुझे बताइएगा कि लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जानवर कुछ पिंजरों में नहीं है, पहले थे अब नहीं हैं, बीमार हो जाते हैं, केयर नहीं की जाती है, क्या समझते हैं? जानवरों जो लोग शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कुछ लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं, कुछ इलिटरेट किस्म के विजिट आ जाते हैं, कुछ लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं। हर पिंजरे के 3 या 4 पोर्शन होते हैं, जैसे कि आप सामने पिंजरा नज़र आ रहा है इसके 3 या 4 पोर्शन है। अगर वहाँ आप खड़े होकर देखेंगे तो ये पिंजरा आपको खाली नज़र आएगा। इस तरह की तनकीद करने से पहले आप पूरा विज़िट कर लें कि कौन सा खाली है कौन सा नहीं है। जिस तरह हम भी हर वक्त अपने घर के ड्राइंग रूम में या बेडरूम में या बरामदे में नहीं होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर होते हैं, तो ये भी जानवर मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने होते हैं और ये इस तरह। अच्छा सर हम ये भी देखते हैं, लोग ये भी बात करते हुए नज़र आते हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है घूमने फिरने के लिए, तो वो ये पिंजरे जो हैं इनका साइज़ इतना छोटा है कि वो उसके अंदर घूम फिर नहीं पाते, फिर वो एक ही जगह बैठ जाते हैं काफ़ी। आपका सवाल मुकम्मल हो गया। ये पिंजरे जो हैं ये हमारे ज़माने के नहीं बने हुए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के बने हुए 1880 के 1905 के आप पिंजरे देख रही होंगी। ये पूरा ज़ू जो है वो रेनोवेशन के फेस में है, मेगा प्रोजेक्ट में ये ADP स्कीम में चल रहा है ये, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द सारी ये स्कीम मुकम्मल होगी और ये पिंजरा जो है वो आपको बड़े फॉर्म में और वो जो नए ज़माने के जो पिंजरे उस फॉर्म में नज़र आएगा आपको ये। ठीक है। अच्छा सर जानवरों की मेडिकल हेल्थ के बारे में बताइएगा कि क्या आप लोगों का प्रोसीजर होता है, आप लोग का मेडिकल चेकअप्स होते हैं? हमारे रोज़ की बुनियादों पर हमारा स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे हिराकी होता है, पहले ज़ू कीपर होता है, उसके बाद हेड ज़ू कीपर है, फिर ओवरसियर है, फिर उसके बाद हमारी बारी आती है, या फिर उसके बाद वेटनरी कंपाउंडर की बारी आती है। पहले ज़ू कीपर जब आता है तो हर केज का हर लाइन का अलग ज़ू कीपर होता है, वो अपना लाइन चेक करता है, लाइन खोलता है कि तमाम जानवरों को हिला जुला के देखता है, उनका खाना चेक करता है, उनके इनपुट आउटपुट चेक करता है कि मुकम्मल है या नहीं है। उसके बाद वो अपने ओवरसियर को या अपने वेटनरी कंपाउंडर को रिपोर्ट करता है। फिर हम भी इस दौरान राउंड कर रहे होते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी हमको भी नज़र आती है, अगर नज़र आई तो उसको फौरी ट्रीट किया जाता है, फिर ज़ू कीपर बताता है तो उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा हमने देखा है पास्ट में कुछ जानवर जो हैं वो उनको आप कुछ भी कह लें कि जो एक बात सामने आती है कि नाअहली की वजह से केयर नहीं मिली, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो नहीं रहे, मर गए वो। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं, अभी कुछ दिन पहले बनमानस एक मर गया, उससे पहले हथनी मर गई, बीच में कुछ और भी 2-3 जानवर मर गया, वाइट लॉइन था, क्या वजूहत हैं, क्या रीजंस क्या आते हैं आप लोगों के पास? इसमें किसी की नाअहली नहीं है, उम्र हो जाने में या बूढ़ा हो जाने में किसी की नाअहली नहीं होती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाने में किसी की नाअहली नहीं है, ब्लड पैरासाइट हथनी को हो गया तो उसमें किसी की नाअहली नहीं है। तो इसमें नाअहली का कोई आंसर नहीं होता। वही मैंने जो पहले अर्ज़ किया आपसे कि इसमें होमवर्क किया होना चाहिए, आवाम को अहल वो सोच समझ के इसमें सोचना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या वजह हुई है उसकी। हमारे पास तकरीबन जितने बिग कैट्स हैं ये सारे एज हो चुके हैं, 18 साल या 19 साल के मौजूद हैं पिंजरे में। जो यहाँ तक बनमानस की आपके बात है उसका कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट किसी को बता के नहीं होता है, वो सडन होता है, उसका कोई वो नहीं है। अच्छा जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तब यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद था? क्यों नहीं मौजूद था? कार्डियक अरेस्ट हमको आपको आप यहीं पे हो जाए हम गिर जाएंगे, सब कोई वो डॉक्टर हो ना हो मौजूद होने पे भी हो जाता है और नहीं होने पे भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा जैसे आपने बात की कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी, क्योंकि जानवरों की एज लिमिट होती है,
तो वो बूढ़े हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोई प्लान में आपने देखा है कोई नए जानवर आप लोगों ने ऐड किए हों, या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो जानवर हैं वो सिर्फ एक एक करके ही हैं, कुछ शेरनी मौजूद है या चिंपैंजी भी फीमेल है, एलिफेंट भी फीमेल है, बाकी इनके बाकी लोग कहाँ हैं, मतलब बाकी जानवर किधर हैं? बाकी हमारे तमाम पाइपलाइन में है, हम रिक्वायरमेंट भेजी भी है, इसलिए अभी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा रुकी हुई है खरीदने के लिए, क्योंकि जू डेवलपमेंट फेज में है, घर बन जाए मकीन भी इसके आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बात चल रही है अभी श्रीलंका से बात हो रही थी हाथियों की? कोई ऐसी खबर नहीं, वो गलत खबर है। कोई नहीं ऐसी कोई खबर। कोई नया जानवर जो है वो अभी तक नहीं आ रहा? आपने पहले एलिफेंट की बात की श्रीलंका से, और फिर आप नए जानवर जोड़ दिए। मैं कह रही हूँ आपने मना कर दिया कि एलिफेंट नहीं आ रहा। अब मैं पूछ रही हूँ कोई और नए जानवरों पाइपलाइन में, जैसे आपने कहा, नए जानवरों का मैं बता चुका आपको। मैं कह रही हूँ कौन कौन से हैं इसमें? हमारे पास शेरों की जोड़ियाँ आएंगी और जो नामुकम्मल जोड़ियाँ हैं जैसे, और फिर हमारे पास बनमानस आएगा इंशाल्लाह, और ज़ेबरा आएगा, जराफ आएगा, हिप्पो, राइनो, इसी तरह की चीज़ें आएंगी, लेकिन उनका केज डेवलप पहले होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, तो फिर हम आम शिकायत करेंगे कि गलत केज में उनको ला के डाल दिया गया। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइएगा जो इनकी डाइट होती है जी हाँ, उसको किस तरीके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो डिफरेंट क्लाइमेट है उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कोई सर्दी में रहने का आदी होता है, कोई गर्मी में रहने का आदी होता है, आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? तमाम केजेस जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने हुए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल बना हुआ है, साया है इसके अंदर, धूप बहुत तेज़ नहीं होती है, पानी का सिस्टम मौजूद है, और डाइट का जहाँ तक ताल्लुक है इसके लिए हमारे पास एक बाकायदा जोलॉजिस्ट मौजूद है जो कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करती है। महीने बुनियादों पर इसका राशन एस्टिमेशन लगाया जाता है कि क्या देना है, क्या नहीं देना और किस तरह देना है। ठीक है जी। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि जानवरों की मेडिकल हेल्थ और इसके बारे में, ज़ू के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस किस तरीके से जो है वो चीज़ें पाइपलाइन में मौजूद हैं और किस तरीके से बेहतरी आ सकती है। आबिदा रईस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, बताइएगा, लोगों की बहुत सारी शिकायत हैं चिड़ियाघर को लेकर, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि रीवैम्प किया जा रहा है चिड़ियाघर को, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, चिड़ियाघर को रिवैम्प किया जा रहा है, और अभी आप जहाँ पे खड़ी हुई हैं ये गेट नंबर 5 कहलाता है। यहाँ से आप हद नज़र तक देखें कि केजेस वगैरह बन चुके हैं, और इसको जो है वो अफ्रीकन सवाना के नाम से मौसूम किया जाएगा। फ़िलहाल हमने यहाँ पर जो है बर्ड्स और डियर्स को जो है वो शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आने वाले पब्लिक जो होती है बड़ी महसूस होती है, इससे लुत्फ़अंदोज़ होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरा चिड़ियाघर की जो बाउंड्री वॉल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल न्यू है वो। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो पेरीफ्रीज वगैरह में जो सीवरेज सिस्टम है और लाइन वगैरह, पानी की लाइनें वगैरह हैं, वो सारी तैयार हो चुकी हैं, और इसका फ़ेज़ 1 इसका कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड फ़ेज़ इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही चिड़ियाघर को जो है वो रिवैम्प किया जाएगा तो लोगों की जो शिकायत हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी? बिल्कुल, चिड़ियाघर को मुस्तकिल जो है हम बेहतर बनाने की कोशिशों में कोशा हैं, और हमारे सीनियर डायरेक्टर जनाब इकबाल नवाज़ साहब जो हैं वो मेयर साहब की तमाम जो हिदायत हैं उन पर अमल करते हुए इसको बेहतर से बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। जिस जगह पर हम लोग अभी मौजूद हैं ये वो एरिया है जिसको रिवैम्प कर दिया गया है, और ये भी अभी जो है वो अपने उस फेज़ में है कि जहाँ पर तरक्याती काम जो है वो जारी है। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पर आपको कुछ जानवर जो है वो खुले नज़र आ रहे होंगे, जिनमें ऑस्ट्रिच शामिल है, फेलो डेयर्स हैं, और इसके साथ साथ ब्लैक बग्स हैं। और यहाँ पर जो है इनको पूरा प्लानिंग के तौर पर जो है वो बनाया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके डिफरेंट फेजेज़ में जो है वो चिड़ियाघर को जो है दोबारा से रिवैम्प किया जाएगा, और आपको बहुत सारे नए जानवर जो हैं वो चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वेटरनिटी डॉक्टर भी हैं, और इसके साथ साथ ईदीज़ एनिमल शेल्टर में मौजूद होते हैं, और इनके पास बहुत से ऐसे जानवर भी मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि हम अभी ज़ू विज़िट करके आए हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पर तकरीबन 750 जानवर उनके पास मौजूद है। कुछ पिंजरे ऐसे हैं जिनमें जानवर मौजूद नहीं है, कुछ जो है जहाँ पर मौजूद है उनकी सेहत जो है वो देखने से लगता है कि वो इस काबिल नहीं, मतलब दे आर नॉट हेल्दी। आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि यहाँ पे हाईलाइट किया, एंड वी आर वार्मली वेलकम फ्रॉम ईदी साइड। और एक अच्छी बात है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम आप यहाँ पे जनरेट करने आए हैं। एक्चुअली ये होता है, देखें, हर एनिमल के लिए अपना एनवायरनमेंट होता है, और उसके लिए क्या करना है, आपने वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अगर हम वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेट्स सपोज अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं
किसी कन्फाइन एरिया में बंद किया जाए हमें 24/7 हमसे एक्सेसरीज छीन ली जाए तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेम रीज़न एनिमल का भी यही है, क्योंकि वो देखें वाइल्ड लाइफ एनिमल है, वो ज़्यादातर आज़ाद होते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, और हम उनको क्या करते हैं कन्फाइन करके एक ऐसी जगह पे रख देते हैं जो ओवर पॉपुलेटेड ह्यूमन के साइड चारों तरफ जो है ना इफ़ेक्ट होता है ज़्यादातर। तो वो क्या है उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, पर बेहतर ये है कि उनको फ्री लैंड दी जाए, भले ह्यूमन भी आए पर ज़्यादा कन्फाइंड हो, फ्री रेंज सिस्टम हो, आज़ादी से घूमें फिरें वाइल्ड लाइफ में जैसे फ़ॉरेन में होता है, तो वो उनके लिए सक्सेसफुल और सूटेबल इन्वायरमेंट है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जानवर भी हमारे पास मौजूद हैं ज़ू में जो कि बाहर ममालिक से आए हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि उनको इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो आपको लगता है कि ज़ू में वो इन्वायरमेंट इनको दिया जाता है? जी दिया जाता है, कोशिश तो यहाँ पे पूरी कर रहे हैं, पर अभी वो देखें वो 80th सेंचुरी का बना हुआ है। अब वो जब वो अंग्रेज़ बना के गए हैं उसके बाद क्या है, अब ज़्यादातर काफ़ी चेंजेस है, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गई है ह्यूमन की, पॉल्यूटेड एरिया हो गया है कराची। जो आप देखें अगर हम ज़ू गार्डन की बात कर रहे हैं वो आप खुद भी वहाँ पे जो है ऑब्ज़र्व करके आए होंगे, और मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि वो ओवर पॉपुलेटेड ओवर क्राउडेड हो गया है ह्यूमन पॉपुलेशन से, और जो है कार वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल हैं ज़्यादा हो गए हैं, तो वो दैट्स नॉट सूटेबल फॉर एनवायरनमेंट फॉर दैट टाइप ऑफ द एनिमल। तो इसीलिए ये है कि वो जगह उनको चेंज करनी चाहिए। जैसे सफारी पार्क है वो उनके लिए बेस्ट है, खुला एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे रिसेंटली अभी यहाँ पे नूरजहान की बात थी, तो काफ़ी अफसोस हुआ कि एक एनिमल हमारे पास पाकिस्तान में था वो सर्वाइव नहीं कर पाया कुछ डिज़ीज़ की वजह से। तो ये था कि उसके लिए भी कुछ क्या है, अब एक हाथी बचा है वहाँ पे भी अभी है। तो यही है कि बेस्ट ऑप्शन जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ के एनिमल हैं तो उनको इस एरिया से निकाल के एक फ्री रेंज वाला सिस्टम बनाएं जहाँ पे लोग भी आएँ भले विज़िट करने के लिए, पर उनकी रेंज एरिया की थोड़ी बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि वो फ्री लैंड होके बदर कन्फाइंड एरिया से निकालें। जैसे केजेस में हैं, लॉयन है केज में है, तो एक ऐसा एरिया बनाएं जहाँ पे वो घूमें फिरें खाएं, जैसे उनको फ्री माहौल मिले और वो समझ जाएं कि यही हमारा माहौल है और इससे हम आज़ाद घूम सकते हैं और ये हमारा अपना घर है। अच्छा, हमने ज़ू में देखा कि बहुत सारे ऐसे केजेस हैं जहाँ पर ज़्यादातर हमें फ़ीमेल्स नज़र आती हैं। हथनी, जैसे आप नूरजहां की बात कर रहे थे, एक और हथनी भी मौजूद है, उसके बाद टाइग्रेस है। मुझे बताइएगा कि सिर्फ फ़ीमेल जानवर, क्योंकि हमने जब उनसे पूछा तो उनका कहना ये है कि फ़ीमेल्स की जो है ना वो लाइफ स्पैन ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए उनको लाया जाता है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह है? जी लाइफ स्पैन तो फीमेल का ज़्यादा होता है, पर क्या होता है देखिए मेल एक क्या होता है ज़्यादा डोमिनेंट एनिमल है, ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिव एनिमल होता है। और दूसरा ये है कि मेल घूमने फिरने वाला एनिमल है, वो एक जगह पे दूसरी जगह पे दूसरी जगह से तीसरी जगह पे। और मेल क्या होते हैं शिकार ही अक्सर आप देखोगे मेल ज़्यादातर करते हैं, फीमेल कम करती हैं। फीमेल इन सेंस तब करती हैं जब उसको समझ आ जाती है कि मेल नहीं कर रहा कुछ भी, तो तब फीमेल एक्टिव होती हैं बच्चों के लिए अपने, उनका पेट पाले। पर मोस्टली जो है ज़्यादातर मेल जो है ज़्यादातर जो एनिमल है वो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। दैट्स अ रीज़न कि वहाँ पे कन्फाइन रखने से क्या होता है कि वो सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पाते, उनकी वजह से जो है उनकी उम्र जो है कम जो होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और फीमेल ज़्यादातर कम सर्वाइव इसलिए कर जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चों को संभालने में और केयरिंग करने में, एक कन्फाइन एरिया में रहने की क्या होती हैं फीमेल आदी होती हैं ज़्यादातर। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से जो है हमें आए दिन जो है कोई ना कोई कराची ज़ू से एक नेगेटिव खबर सुनने को मिलती है। बताइएगा कि इनका मेडिकल चेकअप कितना रेगुलर होता है, क्या प्रोसेस होता है अगर इनको आपने जानवरों को हेल्दी रखना हो तो? एक्चुअली ये है कि आई डोंट नो वहाँ का तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, पर वहाँ पे भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं। पर यह है कि डेली रूटीन में उनका चेकअप होना ज़रूरी है उनके न्यूट्रिशन के हवाले से, जिसमें उनकी मैनेजमेंट है। पहले तो उनकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में उनकी सारी क्लीनिंग आ जाती है, वैक्सीनेशन आ जाती है, प्लस में उसकी फीडिंग है, ब्रीडिंग है, और जो है उनका दूसरा एनवायरनमेंट वो किस तरह का है, ये डेली चेकअप किया जाए। रूटीन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे क्या होता है डिज़ीज़ आउटब्रेक वो ज़्यादातर कम हो जाएंगी। फीडिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि फीडिंग में देखेंगे कोई क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो चेंज करने में आसानी हो जाती है। तो इसी वजह से है, बाकी तो इतना और कुछ इसमें जो है ना कोई कहते हैं ना कि अरबी फ़ारसी इतनी नहीं है, एक साइंटिफिक वे है जो हम फॉलो अप में ज़्यादातर अक्सर लेते रहते हैं। और ये मॉनिटरिंग बेस्ट मेथड है जो एनिमल को ज़्यादातर, अगर देखें हमारे घर में अगर हमारा बच्चा होता है तो रोज़ हम जो माँ होती है ना ज़्यादातर क्या है मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए हम एनिमल को भी ये है जैसे हम अगर कोई ज़िम्मेदारी ले रहे हैं
तो उसके लिए भी क्या है कि हमें पाबंद किया जाए कि वहाँ पे क्या है हम मॉनिटरिंग करें। जितनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतनी एनिमल की हेल्थ अच्छी होगी। दैट्स द रीज़न। अच्छा, हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक में तो बहुत कल्चर है कि जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके ऊपर लाखों रुपए भी खर्च कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं इसकी बड़ी शदीद कमी है। जैसे ज़ू की भी बात कर लें या वैसे भी अगर हम स्ट्रीट डॉग्स देख लें, हम देखते हैं कि भाई पत्थर मारे जाते हैं, उनको बच्चे छोटे छोटे मार रहे होते हैं। ज़ू में भी यही हाल है। क्या समझते हैं आप कि जानवरों से प्यार क्यों कम है और क्या होना चाहिए इसकी बेहतरी के लिए? एक्चुअली क्या है, अवेयरनेस। द मेन थिंग इज़ अवेयरनेस। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को अवेयरनेस खुद प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखिए हमारे यहाँ अभी भी कहते हैं कि लिटरेसी रेट जो है हमारे पास जो है 30% या 70% अभी तक हमारे पास नहीं हुआ है। फ़ॉरेन से कंपेयर तो हम नहीं करें, फ़ॉरेन तो काफ़ी हमसे आगे हैं। पर क्या है, अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, तो सोशल मीडिया सबके घर में मोबाइल्स अवेलेबल हैं, 24/7 न्यूज़ भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, छोटे ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, जनरेट करना चाहिए। क्या है, तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट होगी। आजकल यंग जनरेशन है, काफ़ी जो ज़्यादातर फोकस है मोबाइल पे है, तो उसके थ्रू छोटे प्लेटफॉर्म हम बनाएं जिसके थ्रू अवेयरनेस सेक्शन दें। वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हमारा पेट हो, चाहे स्ट्रे डॉग्स हो या कोई भी एनिमल हो, उसके लिए क्या है, एक हम उसको फैमिली मेम्बर की तरह क्या है पालने के लिए वो उनके थोड़ी बहुत एजुकेशन दें, उससे वो काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा जो ये ईदी एनिमल शेल्टर है ये किस तरीके से काम करता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है यहाँ पर? मोस्टली हम क्या करते हैं ईदी एनिमल शेल्टर में, बेसिकली जो ज़्यादातर अबेंडन एनिमल हैं और ज़्यादातर क्या होते हैं इंजर्ड एनिमल्स होते हैं, तो उसको क्या होता है रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनको प्रॉपर जो है एक इलाज करने के बाद जैसे ही ठीक हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें उनकी फीडिंग है और वाटरिंग है, वैक्सीनेशन है, मेडिकेशन है, वो प्रॉपर ही तरीके से करते हैं। जब वो ठीक ठाक हो जाता है तो हम उसी इन्वायरमेंट में उसको एडजस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि क्या है वो एक फ्री एनिमल है। कन्फाइंड एरिया के लिए डॉग हो, कैट हो, डोंकी हो या कोई बर्ड हो, सब आज़ाद हैं और हम ह्यूमन भी आज़ाद हैं। तो एक मैसेज ये भी है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि देखें आपके पास स्ट्रे डॉग हो, कोई भी उस पर जुल्म नहीं करें। वो भी देखें हमारी गली में हो या किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी जगह पे हो, क्या है उसको इस तरह ट्रीट नहीं करें ताकि वो थोड़ा बहुत एग्रेशन में आए। आप उसको इस तरह ट्रीट करें, एक आप जो है रोटी देंगे तो वो कोई क्या होगा कि अल्लाह ताला उसके जो है ना आपको बड़े बेनिफिट देगा और बड़ा अजर है। और ये कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी एनिमल हो, बेज़ुबान जानवर है, उसकी दुआ जो है जल्दी जो है ना आसमानों तक कहते हैं जाती है। तो ईदी एनिमल शेल्टर जो है इसी बुनियाद पे जो है खोला गया अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने, और एक पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है जिसकी इतनी बड़ी माशाल्लाह से लैंड और यहाँ पे जो है एनिमल वेलफेयर के लिए जो है ना काम कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि हम ज़्यादातर मोस्टली एनिमल रेस्क्यू करके आते हैं या हमारे लोग जो है इंजर्ड एनिमल जो है अक्सर देखे जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के बाद हम यहाँ पे उनको छोड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर ये होता है कि हमारा प्रोसीजर होता है, अगर कोई लोग आ जाते हैं कहते हैं कि हमें जो है अडॉप्शन करनी है, तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, वो हम फॉर्म वगैरह देते हैं, उनको फिल कराते हैं और प्रॉपर तरीके से उनको अडॉप्शन पे देखें, ताकि क्या है वो एक अच्छे से इन्वायरमेंट में रहे, एक फैमिली मेम्बर की तरह उन लोगों के पास। ताकि हमारा भी क्या होता है कभी कभी ओवर जो है पॉपुलेशन हो जाएगी तो ज़ाहिरी बात है एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो हम भी कहते हैं कि वो एक्सपेंसेस भी कम भी हो जाते हैं। क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन जो है हमारी अच्छी बन जाती है, लोगों के साथ बिल्डअप होता है और लोगों को हम अपने जो है ईदी एनिमल शेल्टर के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादातर अवेयरनेस देते हैं एनिमल के बारे में। जानवर बेज़ुबान होते हैं और बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जो कि सोशल एनिमल होते हैं, जो कि सोशलाइज करना पसंद करते हैं और इंसानों से बहुत जल्दी मानूस भी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान शहर में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जानवरों के हवाले से जिसकी शदीद कमी है। हमने विज़िट किया कराची ज़ू का, जहाँ पर हमने देखा कि ज़ू कीपर 24/7 वहाँ पर होना चाहिए, उनका रेगुलरली मेडिकल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से नायाब जानवर मौजूद हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनका ख्याल रखा जाए और उनको रहने के लिए एक बेहतर जगह दी जाए। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोग जो हैं वो अवेयर नहीं करते। अपने बच्चों को भी बताएं कि जानवरों को पत्थर नहीं मारना है, क्योंकि जानवरों में भी इमोशंस होते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।